अस्सलाम वालेकुम मोहतरम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आपकी ज़िंदगी कैसी है? आपकी सेहत, आपकी खैरियत और आपकी ज़िंदगी की खुशहाली के लिए मैं हर वक्त दुआ गो रहूँगा। आज कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। कब्ज़ क्या चीज़ है और इसका घरेलू इलाज क्या है, इसी तरह प्रेगनेंसी में कब्ज़ का इलाज किस तरह करना चाहिए, तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखें और स्किप ना करें। कब्ज़ हाज़मे का एक आम मसला है जिसमें पाखाने का अखराज में दुश्वारी पैदा होती है, यानी जब पाखाने के अखराज में दुश्वारी पैदा हो जाती है तो इसको कब्ज़ कहते हैं। और ये तब होता है जब खुराक में फाइबर की कमी हो या पानी का इस्तेमाल कम हो, मतलब कब हम कम पानी इस्तेमाल करते हैं, हमारे बदन में पानी की कमी आ जाती है, या जिस्मानी सरगर्मी जैसे घूमना फिरना या वर्जिश की कमी हो, या हम जिस्मानी सरगर्मी कम करते हैं, एक जगह पर ज़्यादा बैठते हैं, तो इसकी वजह से भी कब्ज़ होती है। बाज़ दवाइयों के इस्तेमाल से भी कब्ज़ हो जाता है। अब कब्ज़ की वजूहात को पढ़ते हैं कि किन वजूहात से कब्ज़ पैदा हो जाता है इंसान के जिस्म में। ऐसी ग़िज़ा जिसमें फ़ाइबर की मिक़दार कम हो वो कब्ज़ का सबब बन सकती है, क्योंकि फ़ाइबर पाखाना को नरम करने और इसे इंहिज़ाम के ज़रिए मुंतकिल करने में मदद करता है। ऐसी खुराक जिसमें फ़ाइबर हो तो वो अगर जब हम खाएँ तो इससे पाखाना नरम होता है और फिर निज़ाम इंहिज़ाम से इस पाखाने को मुंतकिल करने में ये फाइबर मदद देती है। जब जिस्म में पानी की कमी होती है तो बड़ी आंत, जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, पाखाना से ज़्यादा पानी जज़ब करती है, जिसकी वजह से पाखाना मुश्किल से गुजरता है। यानी जब जिस्म में पानी की कमी हो तो जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है या बड़ी आंत है, ये पाखाने से पानी जज़ब करता है और पाखाना खुश्क हो जाता है, जिसकी वजह से ये आसानी से इसका अखराज नहीं होता, तो कब्ज़ वाक़या हो जाता है। जिस्मानी सरगर्मी की कमी, वर्जिश से हाज़मे में पट्टों को मुतहर्रिक करने में मदद मिलती है, जो कि आंतों की बाकायदा हरकत को फ़रोग़ दे सकती है। जब आंतों की बाकायदा हरकत होती है तो इससे भी कब्ज़ नहीं होती, तो वर्जिश की कमी की वजह से भी कब्ज़ वाक़या हो जाता है। कुछ दवाइयाँ जैसे दर्द कम करने वाले अद्वियात, एंटी एसिड्स और एंटी डिप्रेसेंट्स ज़िमनी असरात के तौर पर कब्ज़ का सबब बन सकती है। इसका मतलब यह है कि बाज़ ऐसी दवाइयाँ हैं जिसको खाने से भी कब्ज़ पैदा हो जाता है, जैसे दर्द कम करने वाले अद्वियात जो पेन किलर हैं, एंटी एसिड्स और एंटी डिप्रेसेंट, मतलब जो हम वो डिप्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी बाज़ औक़ात कब्ज़ का सबब बन सकती है। सफ़र करना या मामूलात में तब्दीली जिस्म की कुदरती आंतों के आदात में खलल डाल सकती है। जब हम सफ़र करते हैं या हमारे जो ज़िंदगी का रूटीन है उसमें कुछ चेंजेस आ गए, तब्दीली आ गई, तो ये भी जो हमारी आंतों की जो मतलब एक नेचुरल तरीके से इसकी हरकत है तो उसमें खलल डाल सकती है और ये भी कब्ज़ का सबब बन सकती है। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, हाजमा के पट्टे कमज़ोर हो सकते हैं, जो कब्ज़ का बाइस बन सकते हैं। मतलब जो बुढ़ापा है, इंसान पर बुढ़ापा आ जाता है, एजड इंसान हो जाता है, तो इसके से जो हाजमे के जो पट्टे हैं या मसल से वो कमज़ोर हो सकते हैं और इससे भी कब्ज़ वाक़या हो सकता है। अब कब्ज़ के घरेलू इलाज के बारे में पढ़ते हैं कि घरेलू मतलब हमें वो क्या तरीके इख्तियार करनी चाहिए जिससे कब्ज़ नहीं रहेगा। तो वाफिर मिकदार में पानी पीने से पाखाने को नरम करने में मदद मिल सकती है और इसे गुजरने में आसानी हो सकती है। मतलब ज़्यादा पानी पिएँ, ये पहली स्टेप है। और ज़्यादा फाइबर खाएँ, ऐसे खुराक जिसमें फ़ाइबर हो, फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएँ अपनी ग़िज़ा में शामिल करें, जैसे फल, सब्ज़ियाँ, अनाज और फलियाँ आंतों की बाकायदा हरकत को फ़रोग़ देने में मदद कर सकती है। आंतों की जो हरकत है जिसे बॉल साउंड कहते हैं इंग्लिश में, तो इसको हरकत करने में मदद मिल सकती है, हरकत देने में, तो फिर कब्ज़ नहीं रहेगा।
बाकायदगी से वर्जिश करें। वर्जिश निज़ाम इंहिज़ाम में पट्ठों को मुतहर्रिक करने में मदद करती है। ठीक है, मतलब हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मसल्स हैं उसको हरकत करने में मदद देती है, जो आंतों की बाकायदा हरकत को फ़रोग़ दे सकती है। मतलब आप आंतों की बाकायदा, जो जिस तरह मैंने आपको कहा कि आंतों की जो हरकत है उसे बॉल साउंड कहते हैं, तो इसको उस हरकत को ये फ़रोग़ दे सकती है, और फिर ये भी इंशाअल्लाह कब्ज़ नहीं रहेगा। गर्म मशरूबात आजमाएं। गर्म मशरूबात जैसे काफ़ी या चाय पीना निज़ाम हाजमा को मुतहर्रिक करने और आंतों की हरकत को फ़रोग़ देने में मदद कर सकता है। चाय हो गई, काफ़ी हो गई, जितने भी गर्म मशरूबात है तो ये पिए तो इंशाअल्लाह इससे भी कब्ज़ नहीं रहेगा। प्रोबायोटिक्स लें। प्रोबायोटिक्स किसे कहते हैं? जैसे दही सेहतमंद हाजमा और आंतों की बाकायदा हरकत को फ़रोग़ देने में मदद कर सकते हैं। दही वगैरह जो हो गए तो इससे भी, इसके इस्तेमाल से भी आपका कब्ज़ इंशाअल्लाह नहीं रहेगा। पेट की मालिश करना या जिस्म पर मखसूस पॉइंट्स पर दबाव डालना निज़ाम हाजमा को मुतहर्रिक करने और आंतों की हरकत को फ़रोग़ देने में मदद कर सकता है, जिससे भी कब्ज़ नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। क्योर ऑफ कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी यानी हमल के दौरान जब कब्ज़ हो जाता है तो इसकी हम किस तरह घरेलू इलाज करते हैं, ये भी बस सेम टू सेम है। इसी तरह फाइबर से भरपूर ग़िज़ा खाएं, जैसे फल, सब्जियाँ, अनाज, फलियाँ खाने से आंतों की बाकायदा हरकत को फ़रोग़ देने में मदद मिल सकती है, जिस तरह हमने पहले पढ़ा। हाइड्रेट रहें। हाइड्रेट का मतलब है कि ज़्यादा पानी पिए, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया हुआ। फिर मकदार में पानी पीने से पाखाना नरम होती है और इसे गुजरने में आसानी होती है। इसके अलावा टेक स्टूल सॉफ्टनर। टूल सॉफ्टनर का मतलब है कि बाज़ ऐसे चीज़ें होती हैं जिससे पाखाना नरम हो जाता है, केमिकल्स होती है पाखाना को नरम करने वाले, जैसे डोकोसेट। सोडियम पाखाना को नरम करने में और इसे गुजरने में आसानी पैदा करने में मदद दे सकते हैं। मतलब ये जो स्टूल सॉफ्टनर होते हैं ये पाखाना नरम करने में मदद देती है, इससे पाखाना नरम हो जाता है और कब्ज़ नहीं रहेगा। इसके अलावा हमल के दौरान आप जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें, इसलिए कि उन मेडिसिन के जो मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं तो उनसे भी जो है कब्ज़ पैदा होता है। लेकिन वही आम सी बात है कि आप ज़्यादा पानी पिए, आप वर्जिश किया करें, इसके अलावा फाइबर वाली ग़िज़ाएँ खाएँ। बस यही चीज़ें हैं जो अगर प्रेगनेंसी हो या नहीं हो तो ये कब्ज़ ख़त्म करने में ये चीज़ें मदद देती है और इसे इंशाअल्लाह कब्ज़ नहीं रहेगा। तो डियर व्यूअर्स, ये थी कब्ज़ के बारे में इंफॉर्मेशन, कॉन्स्टिपेशन के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।